हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में उठते ही मैं लग चुकी अपने पढ़ाई में, क्योंकि मैं शाम को पढ़ाई नहीं कर पाई, जो मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा भी नहीं पढ़ पाई। और रात में सोई, बट सोई क्या, सोने से भी टेंशन वाला सोना हो रहा था। जब भी नींद खुल रही थी बार बार, और फिर भी ये लग रहा था कि मैं आज थोड़ा भी नहीं पढ़ी, लेकिन इतना सर दर्द हो रहा था जिसकी वजह से आँखें भी दर्द हो रही थी, तो मैं थोड़ा भी नहीं पढ़ पाई, जो बहुत प्रॉब्लम था। तो मैं सुबह उठते ही जब भी आराम हो गया, मैं लग चुकी अपनी पढ़ाई में। पहले एक बार रीडिंग करना है, उसके बाद फिर मैं अपना कोई काम करने वाली हूँ। जो ज़्यादा ही सुबह हो गया था, लेकिन मैं अपना पढ़ूँगी एक बार, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ ही चल रही है, तो काम उतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जो मेरे बच्चे भी जग चुके हैं, तो उनको अपना साइड करी हूँ और मैं अपने पढ़ाई में लगी हुई हूँ कि जब तक एक रीडिंग नहीं होगा तब तक मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, जो शॉर्ट बनाते बनाते बहुत पेजेस के हो गए हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं रह गए हैं। तो इसका भी पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि डेली बाय डेली मेरे टारगेट का बढ़ता ही जाता है। और आप लोग के कुछ सवालों के जवाब, जो आपका क्वेश्चन है या फिर कमेंट में पूछे हैं, वो मैं आप लोग का रिप्लाई दूंगी। और फिलहाल जो आप लोग मुझे सजेशन दिए हैं, जो बहुत सही लगा है, बहुत बहुत थैंक यू। कि सुबह सुबह रीडिंग करें, दिन भर बहुत सही लगता है, याद रहता है देर तक, तो ये बात तो सही है। लेकिन सुबह सुबह जल्दी टाइम नहीं मिलता है, बच्चे मेरे स्कूल जाना रहता है, जिसकी वजह से मैं पढ़ती हूँ, लेकिन थोड़ा ही पढ़ पाती हूँ। लेकिन अभी छुट्टियाँ चल रही है तो मैं सुबह पढ़ पाती हूँ। और फिलहाल रात में एकदम सुबह 4 बजे 3 बजे जगना बहुत प्रॉब्लम होता है, जो मैं अपना प्रॉब्लम आप लोग के साथ शेयर करी थी, जो मेरे आंखों से पानी गिरने लगता है सुबह जगने से। रात में मैं कितना देर तक पढूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे चलता है। लेकिन फिर भी अब मैं सुबह जगी हूँ तो अपना रीडिंग लगा रही हूँ, क्योंकि रात में नहीं पढ़ी। और फिलहाल मैं टारगेट खुद से बनाती हूँ कि कहाँ से, तो मैं खुद से टारगेट नहीं बनाती हूँ। मैं आपको पहले भी चैनल पे बताई हूँ कि किस चैनल से मैं फॉलो कर रही हूँ। तो ये है इन फोकस सिविल एकेडमी, जिस पे तैयारी करवाई जाती है। और ये मेंटरशिप 100 डे का चल रहा है, जो आजकल लोग पैड में बेच रहे हैं मेंटरशिप, तो यहाँ फ्री में मिल रहा है, तो फ्री में ज्ञान मिल रहा है तो बटोरना चाहिए, इसे नहीं कि छोड़ते चलो फ्री में है। तो फिलहाल मुझे ये आइडिया मिल चुका है। और फिलहाल ये शॉर्ट नोट जो है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, यही मैं सोचती हूँ कि काश पहले मिला होता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है तो मुझे अब मिल चुका है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग तैयारी में लगी हुई हूँ। और ये टारगेट मैं वहीं से नोट करती हूँ, क्योंकि उस पर डेली बाय डेली टारगेट दिया जाता है कि ये बुक से ये पढ़ना है और ये टॉपिक इतना है। खुद से नोट भी दिया जाता है कि ये शॉर्ट नोट्स है, इसको रिवाइज़ करना है, इसका टेस्ट भी मिलता है। तो अभी फ़िलहाल मेरा 2 टॉपिक रह ही जाता है, डेली कंप्लीट नहीं होता टारगेट के साथ। और टेस्ट का डेली बाय टेस्ट रहता है, लेकिन टेस्ट भी मैं नहीं दे पाती, क्योंकि पूरा अभी कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। टेस्ट में क्या दूंगी, इसीलिए मैं टेस्ट नहीं देती, अपना पढ़ने में ही लगती हूँ कि जितना मिल रहा है उसको कंप्लीट करती जाऊँ। जब भी मेरा डे बाय डे कंप्लीट होता जाएगा, उस दिन मैं टेस्ट भी देती जाऊंगी। तो अभी तक मेरा स्टैंडर्ड बुक कोई नहीं आया है, लेकिन फ़िलहाल एक आया है, तो उसको मैं आज शेयर करूंगी आप लोग के साथ, जो लूसेंट का है। तो उसमें लूसेंट के भी टारगेट मिलते हैं कि ये टॉपिक लूसेंट से पढ़ना है, ये टॉपिक इस बुक से पढ़ना है। तो फिलहाल मैं जियोग्राफी और हिस्ट्री का मंगवाई हूँ, दृष्टि का क्विक बुक, जो इससे बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं। और ये कंपलसरी बताते हैं कि ये तो चाहिए ही, अगर एग्जाम पास करना है तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक चाहिए ही, जो एम लक्ष्मीकांत का हो गया या फिर महेश बर्नवाल का हो गया है, स्पेक्ट्रम, कोई भी। तो ऐसे ही मैं अपना ये 2 बुक मंगवाई हूँ और पढ़ती जाऊँगी। और फिलहाल ये शॉर्ट नोट्स मैं उसी से बनाती हूँ। और एक लोग का जो कमेंट आया था, पहले 3-4 बार पूर्वालोकन पढ़ लो फिर उसके बाद बनाना, तो मैं पूर्वालोकन से नोट्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पूर्वालोकन में ऑलरेडी क्वेश्चन के ही एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं, जो शॉर्ट खुद ही रहते हैं। तो खुद ही रहते हैं, तो उसमें नोट्स बनाने का क्या बनता है। मैं उसी को हाईलाइट करके बुक में ही पढ़ लेती हूँ पेन से, मतलब उसका अलग से लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, उसी में हाईलाइट करके पढ़ती जाती हूँ बस। और फिलहाल अभी ये नोट्स जो मिलते हैं, जो रचनाकार हैं, इतिहास के हैं सब, तो अलग से नोट मिलता है, तो मैं नोट कर लेती हूँ कि मोबाइल में ऐप में कब तक रहेगा क्या पता, कब तक कोई फ्री देगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी मिल रहा है तो उसको नोट कर लूँगी तो अच्छा ही है। तो देख सकते हैं कौन कौन सी बुक से है, साथ में मैं बुक भी लिखती रहती हूँ, ताकि जब भी बुक आएगा तो मैं उससे भी पढ़ लूँगी। और आप लोग मुझे सजेस्ट किए, जो बहुत सही लगा, उसके लिए बहुत थैंक यू। और फिलहाल अभी मैं सुबह पढ़ाई करी, उसके बाद फिर बच्चों को रेडी करी, नहलाए धुलाई, घर का सारा काम करी, जो नाश्ता पानी बच्चों को कराने के बाद फिर हम निकल चुके हैं। बच्चों का एडमिशन भी करवाना है, जो एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, वाली फॉर्म फिल करना है, जो फाइनली दोनों बच्चों का एडमिशन हो चुका है। तो इधर मतलब एक फर्स्ट में गई और एक LKG में गया। अब दोनों बच्चे थोड़ा ज़्यादा देर तक स्कूल जाएंगे तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा, जो मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ट्यूशन भी लगा देती हूँ इन सबका, ताकि 1 आध 2 घंटे और कहीं जाएंगे तो मेरे को और ज़्यादा टाइम मिलेगा,
क्योंकि बच्चे थोड़ा पढ़ेंगे इधर उधर जाके तो ही मेरे को टाइम मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इनको नहीं पढ़ा सकते, अभी फर्स्ट सेकंड चल रहे हैं तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने भी पढ़ना है तो टाइम तो अलग चाहिए ही। अगर बच्चे घर पे ही रहेंगे तो पढ़ने कहाँ देते हैं। छुट्टियाँ चलती हैं तो ऐसे ही फ़िलहाल इस टाइम कितना प्रॉब्लम चल रहा है, इतने प्रॉब्लम से टाइम निकालते हैं। तो ऐसे ही डेली चल रहा है मेरी पढ़ाई लिखाई और डेली का रूटीन, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है और आप लोग कैसे कर रहे हैं और कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर ही रहे होंगे। और आप लोग का सजेशन मुझे बहुत सही लगता है और मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करती हूँ अपने आप कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या मैं गलत कर रही हूँ, कैसे मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी जो आप लोग जो बताए वो भी मैं फॉलो कर ही रही हूँ पढ़ाई लिखाई में। जो भी मुझे सही लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आप लोग सलाह देते हैं, बहुत सही लगता है। तो फ़िलहाल इधर मैं आई बच्चों को लेके स्कूल से, जब भी जो काम करने गई थी, फिर उधर से फ्रूट वगैरह सब लेती आई, जो सब काम करना रहता है खुद ही। तो जब भी नीचे जाओ मैं कुछ ना कुछ लेती आती रहती हूँ और भूलती भी रहती हूँ, ऐसा नहीं है। जब भी नीचे जाओ कि ये सामान लाना है तो भूल जाऊँगी, तो नेक्स्ट बार जाऊँगी तो लेके आऊँगी। तो बच्चे हैं जो उनको बाहर जाना है, घूमना है, पार्क जाना है, तो ये सब लगा रहता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत जाता है। लेकिन जैसे ही घर आओ तो जल्दी जल्दी अपना काम दाम करके फिर मैं लग जाती हूँ अपना पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो इधर मैं फिर बच्चों को अपना खाना पीना बनाई, खिलाई पिलाई, फिर सुला दी। अब मैं फिर से अपना लग जाऊंगी नोट्स बनाने में। लेकिन फ़िलहाल ये बुक आ चुकी है जो ये लूसेंट की है। तो लूसेंट की बुक कैसी होती है, ज़्यादातर लोगों के पास लूसेंट होगी, लूसेंट से भी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो यही है, नॉर्मल है जो मिलता है, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ इसमें रहता है। तो और शॉर्ट नोट्स के लिए वन लाइनर रहता है, तो जिसकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए वो इसको पढ़ता है तो ईजिली पढ़ पाता है, आसान रहता है। लेकिन फ़िलहाल इसकी भी ज़रूरत पड़ी मुझे, इसलिए मैं मंगवाई। और ऐसे ही अब मैं धीरे धीरे सारे बुक स्टैंडर्ड मंगवाऊंगी और पढ़ती रहूँगी, क्योंकि अब इसकी तैयारी में मैं लग चुकी हूँ यूपीपीएससी की। तो अभी यूपीपीसीएस की भी सोच रही हूँ कि तैयारी में अब लगूँ ही। तो इसके देने के बाद अपना तैयारी चल ही रहा है, सिलेबस यही रहता है, कुछ डिफरेंस थोड़ा बहुत रहता है, तो उसकी तैयारी भी करूँगी आगे चल के। तो अब मैं बुक मंगवाऊँगी। और टीचिंग की भरोसे अब कब तक रहें और फार्म कब तक आएगा ये भी कुछ आइडिया नहीं है। तो अपना पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, कभी तो कोई सिलेक्शन मिलेगा। तो फ़िलहाल सीटेट का भी मैं फॉर्म भर चुकी हूँ और उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ने वाली हूँ। जो एनसीईआरटी के बुक मेरे पास वो भी नहीं है, क्योंकि बाकी मैं एडिशनल बुक लेके रखी थी, वाली टीजीटी पीजीटी पे फोकस करी थी, जो मैं उसी की तैयारी में लगी थी। बट उसका कोई एग्ज़ाम का आता पता नहीं है, तो मुझे और कुछ तो देखना पड़ेगा। कब तक उसके भरोसे बैठूँगी कि वो पेपर होगा और सिलेक्शन मिलेगा। तो तैयारी लगी रहेगी, अपना साथ साथ चलती रहेगी, तो कभी तो कोई फार्म आएगा कि इसमें सिलेक्शन मिलेगा ही। तो अपनी तैयारी ऐसी कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी। और ये फ़िलहाल नोट्स में तैयार कर ली, जो टारगेट 8वें दिन का था, और 9वें दिन का टारगेट अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। जो फ़िलहाल कुछ टॉपिक इसमें 4-5 पेज हो ही गए थे नोट करने को, तो सारे के सारे नोट करे। और अभी फ़िलहाल पॉलिटी के टारगेट मिल रहे हैं, जो उसी के शॉर्ट नोट्स हैं। और पढ़ने के लिए जो टॉपिक मिल रहा है वो स्टैंडर्ड बुक से एम लक्ष्मीकांत और दृष्टि की क्विक बुक एंड परीक्षावाड़ी, ये 3 बुक से मिल रहे हैं। तो तीनों में से मेरे पास कोई भी नहीं है, लेकिन लूसेंट में ये टॉपिक है तो मैं उसी से पढ़ूंगी। और पूर्वालोकन से मिल रहे हैं तो उसको भी पढ़ना है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। अब मेरा ये टारगेट 9 चलेगा, नाइट से स्टार्ट होगा। तो फिलहाल आपके लिए कोई भी हेल्पफुल होगा या फिर आपका कोई सजेशन होगा या फिर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मैं चलती हूँ अपना ये रीडिंग करने। एक बार रीडिंग करूँगी फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।